आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रकथन दिया है कि एक पूर्ण प्लास्टिक वस्तु का यंग गुणांक शून्य होता है और कारण उसके लिए क्या दिया है कि एक पूर्ण प्लास्टिक वस्तु का प्रत्यानयन बल शून्य होता है। तो दोस्तों दिए गए प्रश्न में कारण और प्रकथन दोनों का सत्यापन करके देखना है कि दोनों में से सत्य कौन सा है। ठीक है, उस आधार पर विकल्प बताएंगे और यदि सत्य हुए तो ये भी देखना है कि कारण प्रकथन का सही स्पष्टीकरण करता है अथवा नहीं। उस आधार पर ये बता पाएंगे कि ए और बी में से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो प्रश्न हल करते हैं, प्रकथन पर दोबारा चलते हैं। कहा गया है कि पूर्ण प्लास्टिक वस्तु जो है उसका यंग गुणांक शून्य होता है। तो प्लास्टिक क्या होता है ये हमको समझना पड़ेगा। तो प्लास्टिक वस्तु जो ले लिए उस पर यदि हम बल लगाए तो वो सदा के लिए विकृत हो जाता है। ठीक है, मतलब अपनी अवस्था पर वापस नहीं आ पाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रत्येक वस्तु, जैसे स्टील का उदाहरण ले ले, इस्पात, तो इस्पात का एक छड़ ले लेते हैं। अब इस छड़ को हम खींचेंगे, खींचने पर लंबाई में कुछ परिवर्तन होगा और ये लंबाई में परिवर्तन मान लेते हैं कि डेल्टा एक्स है। ठीक है, इतना लंबाई में परिवर्तन हो गया, प्रारंभिक लंबाई जो थी वो एल थी, ऐसा मानकर चलते हैं। तो दोस्तों जिससे बल लगाए तो लंबाई में परिवर्तन हुआ, लंबाई बढ़ गई। बल को हटा देंगे तो वापस अपनी अवस्था पर आ जाएगा। तो इसमें कौन सा बल लग रहा है? इसमें जो बल लग रहा है वो प्रत्यानयन बल है। ठीक है, प्रत्यानयन बल को अंग्रेजी में हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक, तो प्रत्यानयन बल क्या करता है कि वापस से उसकी अवस्था पर ला देता है। प्रारंभिक अवस्था पर एल लंबाई का था, बल लगाने से एल धन डेल्टा एक्स हो गया लंबाई, बल हटाने पर वापस से एल लंबाई पर आ गया। तो बल हटाने पर ये जो वापस से एक्स लंबाई पर आया, एल लंबाई पर आया है, वो किसने लाया है? वो कार्य प्रत्यानयन बल द्वारा किया गया है। लेकिन यदि प्लास्टिक वस्तुओं की बात करें तो प्लास्टिक वस्तुएं थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक वस्तुओं पे क्या होता है, इसका उदाहरण देखें प्लास्टिक वस्तुओं का, तो हम क्या देख सकते हैं दोस्तों, जैसे गीली मिट्टी हो गई, उसका आकृति परिवर्तन करेंगे तो सदैव वही रहेगा। ठीक है, वो प्रारंभिक अवस्था पर नहीं आ पाएगा। ठीक है, पुट्टी हो गया, जैसे पुट्टी हम घर पे करते हैं तो वो पुट्टी जो है उसका आकृति परिवर्तन हम करेंगे तो क्या वापस अपनी अवस्था पर लौट पाएगा? जी नहीं। ठीक है, तो उन सबको हम प्लास्टिक वस्तुएं कहते हैं। अब उसका प्रत्यानयन बल अवश्य ही शून्य होगा, तभी तो वापस नहीं लौट पा रहे। ठीक है, स्टील का रहता है प्रत्यानयन बल युग्म का मान कुछ अच्छा खासा, तो वो वापस अपनी अवस्था पर आ जाता है। ठीक, अब यंग प्रत्यास्था गुणांक की भी बात कर लेते हैं, उसके बारे में भी प्रश्न में दिया गया है। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक को y से प्रदर्शित किया जाता है। ये होता है प्रतिबल प्रति एकांक विकृति। ठीक है, मतलब प्रतिबल बटे विकृति, ऐसा अनुपात भी हम ले सकते हैं जिसको यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिबल जो होता है वो तो होता है भैया बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, इस छड़ की स्थिति पे देखें तो छड़ का अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो वाला क्षेत्रफल लेंगे। अब बल जो लगा रहे हैं वो ये वाला। ठीक है, विकृति क्या होता है? आकृति में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकृति। लंबाई की बात कर ले तो लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, लंबाई भी तो आकृति में ही आती है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि प्रत्यानयन बल शून्य होगा। ठीक है, तभी तो वापस नहीं आ पाएगी। अब प्रत्यानयन बल ही शून्य है तो प्रतिबल बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल तो हमने लगा दिया, अब उसके बाद बल हम हटाए तो कौन सा बल लगता है? प्रत्यानयन बल, उसका मान शून्य है। ठीक, अब प्रत्यानयन बल की स्थिति में मतलब लगाए गए बल को हटा दिए, उस स्थिति में बल का मान शून्य हो गया। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल शून्य हो गया तो प्रतिबल शून्य हो गया। प्रतिबल शून्य हो गया तो विकृति वहां पर फिर वापस से कितनी आएगी? शून्य आएगी। ठीक है, अब बल की दिशा के हिसाब से हम विकृति की दिशा निर्धारित करेंगे। बल हमने लगाया तो विकृति जिस ओर बल लगा उस ओर हुई, बल हमने हटाया तो विपरीत दिशा पर बल लगा प्रत्यानयन बल, तो उस ओर विकृति हो गई और ये वापस अपनी अवस्था पर आ गया। लेकिन प्रत्यानयन बल लग ही नहीं रहा तो विपरीत दिशा पर कोई बल कार्यरत नहीं रहेगा, विपरीत दिशा पर कोई भी विकृति नहीं होगी। एक बार जो हमने बल लगाकर विकृति कर दी वो सदैव वही रहेगी। तो इस तरीके से जो यंग प्रत्यास्था गुणांक है उसका मान जो है वो भी शून्य आएगा। ठीक है, तो y बराबर में शून्य आएगा क्योंकि प्रत्यानयन बल का मान शून्य है और बल का मान शून्य से प्रतिबल शून्य होगा, प्रतिबल शून्य होगा, यंग प्रत्यास्था गुणांक भी शून्य हो ही जाएगा। अब कारण पर चलते, कथन पर चलते। तो कथन में कहा पूर्ण प्लास्टिक वस्तु का यंग गुणांक शून्य होता है, तो ये जो है सत्य है, हमने नीचे सत्यापन किया हुआ है। ठीक, कारण पर चलते तो कारण दिया है एक पूर्ण प्लास्टिक वस्तु का प्रत्यानयन बल शून्य होता है, तो उसी का उपयोग करके तो हमने कथन का सत्यापन किया है। तो कारण भी सत्य है दोस्तों, और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी देता है क्योंकि कारण का उपयोग हुआ है प्रकथन के सत्यापन के लिए। ठीक, तो हम कहेंगे कि विकल्प ए जिसपे कहा गया है कि दोनों सत्य है तथा कारण प्रकथन का सही स्पष्टीकरण देता है, सही विकल्प है दिए गए प्रश्न का। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।